नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने काफ़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। 24,000 के ऊपर हम क्लोज हो गए, एक साइकोलॉजिकल हर्डल था। लास्ट वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट लेवल पे वॉच रख रहे थे। 23,900 इसके ऊपर जाने के बाद एक 100 पॉइंट की मूव का एक एस्टिमेट था एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन उससे भी ऊपर हम जाके आज क्लोज हुए। तो पहले अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और लार्ज कैप जो काउंटर है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जैसे कल रिलायंस चला, उससे पहले एचडीएफसी बैंक चला, आज टीसीएस ने काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूट किया। तो जब निफ्टी फर्स्ट टाइम 24,000 के नियर था तो वहां से 150 पॉइंट का फॉल भी बना, लेकिन निफ्टी आईटी की वजह से हम वापस ऊपर चले गए। सो ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो लार्ज कैप काउंटर से काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट आ रहा है। और मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट जो मूव बननी चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल हमको निफ्टी में वो देखने चाहिए, वो होगा आपका 24,080। तो 24,080 ये लेवल पे हम वॉच रखेंगे। ये लेवल निकलेगा तो 24,150 पहला लेवल हम एक बार नोटिस करेंगे और 24,250 ये सेकंड लेवल हम एक बार देखेंगे। तो दोस्तों ये दो लेवल ऑन दी हायर साइड। अब डाउन साइड के लिए क्या करना है, अगेन आज के कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। तो 23,800 23,800 अगर निकल जाए तो यहाँ पे एक माइनर शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। तो जब तक हम प्रीवियस कैंडल का लो अब नहीं तोड़ते, इससे एक स्ट्रेंथ का हमें साइन मिलता रहेगा। तो 23,800 इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। ये अगर टूटता है तो कहां तक जा सकते हैं, तो एक बार 200 पॉइंट नीचे तक 23,600 तक का एक व्यू बन जाएगा। सो निफ्टी के अंदर लेवल काफी क्लियर है अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैंक निफ्टी की अगर इधर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा एक हॉल्ट देखने मिला, लेकिन ये हॉल्ट भी एक नॉर्मल हॉल्ट है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा बेरिश साइन नहीं आ रहा। अब बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर मूव बनेगी 53,300 के ऊपर अगर निकलता है तो 53,300 अगर लेवल निकालेगा तो 54 के लिए एक बार प्ले बनेगा इसमें। और डाउन साइड के अंदर मैं फिर से क्रॉस करता हूं, क्योंकि डाउन साइड के अंदर इतना कुछ लग नहीं रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी तक पीएसयू बैंक ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। फिलहाल प्राइवेट बैंक ही कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक के अंदर फिर एक बार स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है, तो वहां से संभल सकता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, आज भी हमें एक चीज देखने मिली, जो निफ्टी मिड कैप है उसके अंदर करेक्शन था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, एंड ऑफ द मार्केट या हम बोल सकते हैं एंड ऑफ द डे मिड कैप के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग बनी। तो लास्ट हाफ एन आवर की बाइंग ने एक अच्छी डोजी कैंडल बना दी। अब मुझे लग रहा है कि मिड कैप के ऊपर ये कंसोलिडेशन लगभग ओवर होने आ रहा है। एक फॉल 1000 पॉइंट की एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अब फॉल आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जैसा ही अब हम मिड कैप का ये जो हाई बन गया है यहाँ पे 56,000 के नियर वाला, तो 56,000 के ऊपर अब हम अगर मिड कैप पे निकल जाएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर एक अपवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी 60,000 की। तो यहाँ पे एक बार स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा जब 56,000 क्रॉस हो जाएगा। सो मिड कैप का ओवरऑल लग रहा है एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर नीचे के साइड बाई चांस आ भी जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बन गया था लेवल, जब हम 3 तारीख को ट्रेडिंग डेटा देख रहे थे, तो वो जो रेजिस्टेंस बना है वहां पे आके सपोर्ट ले लेगा। सो इसमें बायस जो रहेगा अगेन पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि मिड कैप काउंटर के अंदर बायस पॉजिटिव है, निफ्टी के अंदर भी बायस पॉजिटिव बना हुआ है, तो हम एक काउंटर डिस्कस करेंगे चार्ट स्टडी के अंदर और उसके ऊपर फिर डिटेल में मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक बार डाउ पे चलते हैं। डाउ के ऊपर अगर यहाँ पे व्यू बनाते हैं तो ये थोड़ा सा बेरिश हो रहा है डाउ। और आज के दिन एक अच्छा बात ये हुआ कि बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ये थोड़ा थोड़ा हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये फैक्टर थोड़ा पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डाउ जो है वो थोड़ा सा फिर से एक अपवर्ड रैली शुरू करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर साइडवेज रहता है तो एज सच निफ्टी को अभी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डाउ के अंदर कोई बड़ी करेक्शन नहीं चाहिए। अगर डाउ साइडवेज भी रहेगा तो भी निफ्टी अपनी जो अपवर्ड मूवमेंट जो निफ्टी के अंदर अभी बनी है
वो जारी रह सकती है। सो दोस्तों अब बायस जो है वो पॉजिटिव है। 23,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो अच्छी तरीके से मिल गई। अब लेवल भी क्लियर है निफ्टी के अंदर, ऐसा कुछ उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है। लेवल काफी क्लियर जब बनते हैं तो एक बार हमें एक मोमेंटम जो दिख रहा है निफ्टी पे वो कंटिन्यू होता भी दिखाई देता है, क्योंकि अगर हम देखें ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए भी इजी हो जाता है गेज करना। अब यहाँ पे मैं सिमिलर डाउ के ऊपर बताता हूँ। ये जो मूव आप देख रहे हो, मैंने ब्लैक जो मार्कर से अभी हाईलाइट किया है, इसमें एवरी प्रीवियस लो जो थे कैंडल के वो सिक्योर थे। एक दिन के लिए यहाँ पे एक नीचे टच हुआ, उसके बाद हम देखेंगे तो एक बड़ी एक मूव बनते गई। तो प्रीवियस लो के नीचे अगर हमें क्लोजिंग दिखाई नहीं देती तो उसके अंदर बेरिश बायस रख के मतलब नहीं है। तो जिस दिन दिखाई दे जाएगी क्लोजिंग उस दिन फिर हम डाउन साइड के हिसाब से भी कुछ देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ बनी हुई है। थोड़ा बहुत कॉशन रख सकते हैं जैसा हम पिछले कई वीडियो में बोलते आ रहे, क्योंकि बाहर के जो सिग्नल है उतने कुछ खास नहीं है। बट अब हमारे जो मार्केट है जिसमें लार्ज कैप काफी टाइम से साइडवेज में थे, फाइनली मूव करना चालू कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें जरूर देखने मिल रहा है। अभी यहाँ पे ब्रांड के ऊपर चलते हैं, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव दे रहा है। तो कल हमें सिग्नल दिया एक ब्रेकडाउन का 10 बेसिस पॉइंट नीचे से, तो समझो 84.8 पे हम वॉच रख रहे थे, लेकिन ये आ गया 84.6 तक और फिर एक रिवर्सल। और आज ही अभी थोड़े टाइम पहले इंट्राडे में 85.45 के आसपास तक गए और फिर वापस से एक बार डाउन मूव बनने के चांसेस। तो ओवरऑल ब्रांड के अंदर एक पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको मेरे हिसाब से अब अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, जब इसमें क्लैरिटी मिलेगी जब इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब ओवरऑल कमोडिटी के अंदर आज क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो कमोडिटी के अंदर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे गोल्ड में बनी है और सिल्वर के अंदर भी थोड़ी हमें बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए कमोडिटी, थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखाई दे रहा है सिल्वर में। तो इससे बेहतर ये होगा कि फोकस किधर और शिफ्ट कर ले। अब दोस्तों एक काउंटर के ऊपर हम फोकस करते हैं और ये काउंटर टेलीकॉम स्पेस से है, तो ये है इंडस टावर। अब इसके अंदर सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। इंडस टावर के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस लाइन पे काउंटर ने एक डोजी या आप बोलिए स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इनडिसाइसिवनेस है। 370 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट बनेगा काउंटर के लिए। 370 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, और ये ब्रेकआउट के बाद काउंटर क्या करेगा, फिर काउंटर अपने जो प्रीवियस हाई है, अगर हम देखते हैं इस काउंटर का जो प्रीवियस हाई निकल के आता है वो लगभग निकल के आता है 480 से 500 के रेंज का, उसको फिर अटेम्प्ट करने चले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस हैं। और टेलीकॉम के अंदर बात करें तो रिलायंस काफी अच्छी मूव दे रहा है 2 दिन से। भारतीय एयरटेल ने भी अच्छी खासी मूव दे दी, अपने ऑल टाइम हाई पे भारतीय एयरटेल है अभी। इंडस टावर भी एकदम ब्रेकआउट के मोड में है। टाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी एक बार नीचे से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी लग रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टेलीकॉम रिलेटेड काउंटर काफी एक बार अच्छा व्यू बना रहे हैं। आइडिया की अगर हम बात करें तो आइडिया भी ईयरली हाई पे है और 18 का लेवल पार हो गया है उसके अंदर। सो ये सारे काउंटर अगर हम स्पेस में देखें तो काफी एक बार पॉजिटिव रुझान दे रहे हैं, तो इसलिए एक काउंटर पे हम व्यू बनाना चाहेंगे। अभी फिलहाल हम एक ही काउंटर पे चार्ट स्टडी देख रहे हैं, क्योंकि मिड कैप के अंदर एक बार पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो हमें फिर मिड कैप के अंदर भी और भी अच्छे सेटअप देखने मिलेंगे, कैश काउंटर के अंदर भी और अच्छे सेटअप देखने मिलेंगे। थोड़ा मिड कैप इंडेक्स से एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।